आज मैं बना रही हूँ अपने घर का फेवरेट नाश्ता, जो कि घर के बेसिक सामान से बन जाता है। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप चना दाल। चना दाल को मैंने 3 घंटे भिगोए हैं। आप चाहे तो इसे 2 घंटे भी भिगो सकते हैं। इसे मिक्सी की जार में डाल लिया है। इसके साथ इसमें हमें डालना है आधा स्पून जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 2 हरी मिर्च तोड़कर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और आधा कप पानी डालकर इसे फाइन पेस्ट बना लेना है। अगर दाल अच्छे से नहीं पिसेगी तो पूरियाँ बनाते समय हमें बहुत दिक्कत आएगी। हमारी दाल अच्छे से पिस गई है। अब इसे मैं एक परात में निकाल लूँगी। मैंने यहाँ इसमें 1.5 कप मैदा यूज़ किया है। आप चाहे तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। मैंने आधा चम्मच सौंफ लिया है, आधी टेबल स्पून हल्दी, आधी टेबल स्पून कलौंजी, आधी टेबल स्पून मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। इसके बाद इसमें हम आधा टीस्पून गरम मसाला मिलाएंगे। अब हमें स्वाद अनुसार नमक मिलाना है। आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग इसमें नमक मिला सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर लिया है। आप चाहे तो नींबू का रस भी मिला सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है और 1/2 स्पून मिर्च पाउडर। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून ऑयल मिलाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मसालों को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मैदे में मिला लेना है। वैसे तो यहाँ हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने चना दाल पीसते वक्त इसमें पानी मिलाया था। अगर फिर भी आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा डाल सकती हैं। अब मैंने आटे को अच्छी तरह से गूँथ लिया है। इसके चारों तरफ मैंने ऑयल लगा के इसको रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में हमें 200 ml के जितना तेल ले लेना है। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है हम पूरियाँ बेल लेते हैं। इसके लिए मैंने चकले पर थोड़ा सा मैदा स्प्रेड कर दिया है, ताकि हमें पूरियाँ बेलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ इन्हें पूरियों का शेप दिया है। आप चाहे तो कुछ भी शेप दे सकते हैं। अगर आपकी पूरियाँ चकले से चिपक रही हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और छिड़क कर इन्हें बेल सकती हैं। ऐसे ही मैंने ढेर सारी पूरियाँ बेल ली हैं। इधर तेल भी गरम हो चुका है। अब इसमें हम पूरी डालेंगे और लाल होने तक इसे अच्छी तरह से तल लेंगे। इसे हमें दूसरी तरफ से भी लाल कर लेना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही एक एक करके हमें सारी पूरियाँ तल लेनी है। आप देख सकते हैं पूरियाँ कितनी क्रिस्पी तैयार हुई हैं। इन्हें आप चाय के साथ, अचार के साथ या किसी भी सब्जी के साथ खाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरे घर में तो ये सबकी फेवरेट है।